परीक्षा में एक जो विषय आपके आता है वो है फीचर। तो कई बार जब हम फीचर नाम सुनते हैं तो असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसमें हमें लिखना क्या है। तो इसके विषय में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि समसामयिक विषय पर लिखा गया मनोरंजन पूर्ण लेख फीचर कहलाता है। कोई ज्वलंत मुद्दा है या समसामयिक विषय है, उस पर लेखक कुछ मनोरंजन पूर्ण तरीके से कोई विचार रख रहा है, तो वो फीचर की श्रेणी में आता है। इसमें सूचना व समाचार को रोचक यानी मनोरंजन पूर्ण और सजीव यानी एकदम जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो तीसरी विशेषता है, फीचर के माध्यम से समाचार का पूरा चेहरा अर्थात नाक नक्शा पाठक के मन मस्तिष्क में उभर जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो फीचर होता है इसके माध्यम से जो लेखक होता है उस पूरे समाचार का एक तरीके से नक्शा, उसका जो चेहरा है, जो समाचार की जो रूपरेखा है, उस पूरी रूपरेखा को पाठक के, पढ़ने वाले के मन मस्तिष्क में उभारने में सक्षम होता है। तो फीचर एक तरीके से समाचार के नाक नक्शे और चेहरे को प्रकट करने वाला होता है। फीचर साहित्य और समाचार का संगम है। समाचार जिसको कि साहित्यिक तरीके से, मनोरंजन पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है लेखक, तो इसलिए फीचर साहित्य और समाचार का संगम है जिसमें मनोरंजन का प्रमुख स्थान होता है। अर्थात पाठक को पढ़कर एक तरीके से उस खबर के माध्यम से जानकारी तो मिले ही मिले और साथ ही साथ पाठक का मनोरंजन भी हो। फीचर चित्रात्मक शैली पर आधारित होता है, अर्थात किसी खबर को पढ़कर पाठक के मन मस्तिष्क में उस खबर का चित्र उभर जाना चाहिए और इसमें वर्तमान से भूत भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। मान लीजिए वर्तमान में कोई घटना घटित है, कोई समाचार है, तो उस समाचार के संदर्भ में जो लेखक है उसके भूतकाल के विषय में भी जानकारी दे सकता है, यानी खबर के वो पीछे भी जा सकता है और उस खबर के भविष्य से संबंधित जो संभावनाएं हैं उस पे भी वो विचार कर सकता है। जबकि हम देखते हैं कि कोई भी अगर समाचार होता है तो वर्तमान में होता है और उस वर्तमान के संदर्भ में ही लिखा जाता है, लेकिन फीचर में एक तरीके से संभावना होती है कि जो लेखक है उस समाचार के संदर्भ को भूतकाल के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, यानी उस सब खबर का भूतकाल से क्या संबंध है और भविष्य काल में उसकी क्या संभावनाएं बनती हैं, ऐसी वो संभावना करके खबर को लिख सकता है या खबर की जानकारी हम तक पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फीचर चित्रात्मक शैली पर आधारित होता है, साथ में उसमें भूतकाल भविष्य काल की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला जाता है। इसमें जो छठा जो तथ्य है, फीचर मनोरंजन पूर्ण सूचना व समाचार जो मानवीय रुचियों के विषय से संबंधित चटपटा लेख फीचर की श्रेणी में आता है। तो अब सिंपल सी बात हमने देखा है कि हर जगह मनोरंजन पूर्ण जो बात आ रही है, तो इसमें हमने देखा कि कोई ऐसी खबर जो कि चटपटी तरीके से लिखकर दर्शकों या पाठकों तक प्रस्तुत की जाती है, वो भी फीचर की श्रेणी में ही आती है। तो कुल मिलाके अगर हमें किसी विषय पे फीचर लिखने को आता है तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि हम किसी भी विषय पर हमें अगर नॉलेज है, जो भी विषय दिया गया है, तो हमारे पास उस विषय से संबंधित जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें उस विषय के संदर्भ में लिखना चाहिए और हम उस ज्ञान के आधार पर, उस विषय के आधार पर उसके आने वाली संभावनाओं पर भी हम विचार कर सकते हैं, यानी कुछ सुझाव या सजेशन दे सकते हैं और साथ ही साथ भूतकाल में या फिर भविष्य काल में उस सूचना जो कि वर्तमान में समाचार है, उसका भूतकाल में क्या उपयोगिता थी, क्या प्रासंगिकता थी, उस पर भी हम थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हम इसमें अपने विचार भी डाल सकते हैं। जैसे कि समाचार तथ्यात्मक होता है कि हमें सूचना देनी होती है और इसमें किसी भी तरीके की हम देखते हैं कि झूठ की या फिर बनावटीपन की या जोड़ तोड़ की गुंजाइश नहीं होती है। तो समाचार नवीन और सच्चा होना चाहिए, लेकिन फीचर के माध्यम से उसमें रोचकता आती है, मनोरंजन पूर्ण
लेख बन पाता है और उसमें जो लेखक होता है अपने विचार रखते हुए उसकी संभावनाओं पर भी विचार करता है, उसके संदर्भ में अपने ज्ञान को भी रखता है और ये भी बताने का प्रयास करता है कि भविष्य में इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है या फिर एक तरीके से वो अपना सुझाव दे सकता है। तो इस फीचर के अंतर्गत जो समाचार है वो मनोरंजन पूर्ण होने के साथ साथ उसमें लेखक के अपने सुझाव भी शामिल होते हैं। तो यहां हमने अभ्यास हेतु कुछ फीचर दिए हुए हैं। यदि आप इनका अभ्यास करेंगे तो निसंदेह कोई भी अगर फीचर आता है तो आप उसको लिखने में निसंदेह सक्षम रहेंगे। नंबर 1 बढ़ती महंगाई, नंबर 2 भारतीय किसान, नंबर 3 पलायन की समस्या, नंबर 4 महानगरों में प्रदूषण, नंबर 5 बाल श्रमिक, नंबर 6 बढ़ती जनसंख्या, नंबर 7 आतंकवाद की समस्या, नंबर 8 कन्या भ्रूण हत्या, नंबर 9 बढ़ता भ्रष्टाचार। तो उम्मीद है कि ये फीचर जो आपको बताने का मैंने प्रयास किया है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।